देखिए, हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने पूरा बेसिक को पढ़ा है। बेसिक 45 मिनट्स का है। सबसे पहले आपको उसको पढ़ लेना है। यदि आपको बेसिक नहीं आता है, तो आपको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इससे को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है? यदि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करें और इस बेसिक को पहले पढ़ लें, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में एक चैप्टर नंबर 5 है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस इस चैप्टर की मिल जाएंगी, ठीक है? यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यदि आपको ये कोर्स फ्री इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आप इतना तो कर सकते हो कि एक सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हो। 5.1 एक्सरसाइज में आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? इनको हम एक-एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है तो उसमें उन्होंने इस तरीके से बोला है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपए है। इसको एक साधारण भाषा में समझे हम, कि देखो उन्होंने ये बोला है कि प्रति किलोमीटर के बाद एक किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है, और उसके बाद अतिरिक्त किराया मतलब आप उसके आगे यदि 1 किलोमीटर बढ़ते हो तो आपका 8 रुपए और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं कि आप देखो, सबसे पहले जैसे आपने पहले किलोमीटर को आपने स्टार्ट किया, पहला किलोमीटर, ठीक है? तो पहला 1 किलोमीटर था, ये मैंने 1 किलोमीटर का पूरा इतना गैप बनाया, तो आपको कितने 15 रुपए लग चुके हैं, ठीक है? अब इसके बाद आप अगले अगले किलोमीटर पर जाओगे तो आपको 15 तो लगेंगे ही, इसके बाद आपको 8 रुपए और लग जाएँगे, ठीक है? इसके बाद फिर जैसे ही आप अगले किलोमीटर पे चलते हो तो देखो 15 रुपए लगेंगे आपके लिए, ठीक है? एक बार आपके 8 लग चुके हैं, फिर इसके बाद एक बार 8 और लगेंगे, और फिर एक बार और 8 लगेंगे, ठीक है? 2 बार लग जाएँगे 8। फिर इसके बाद क्या होगा कि 15 प्लस आप 8 लगेंगे, इतने तो आपके लग ही चुके हैं। आप इसके आगे और नेक्स्ट बढ़ते हो तो देखो 15 रुपए लगेंगे, और उसके बाद फिर और 8 लग जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके आपको क्या होगा कि देखो, जैसे हमने सीरीज़ को बताया था बनाना, बेसिक में बताया था। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आई बटन पे फिर से क्लिक करके बेसिक पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये है। तो जैसे आपका 15 हुआ, 15 के बाद फिर आपने इसमें ऐड किया, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है? 23 बन जाएगा। फिर 23 के बाद फिर आपको देखो 23 इतना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 23 आ गया। तो इतना आंसर आपका 23 है, और 23 को आपको अतिरिक्त और जोड़ना है, 8 को और जोड़ना है। 23 में 8 को और जोड़ोगे, ठीक है? 23 में 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है? फिर ऐसे ही क्या होगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो ये कितना हमारा 30 बन गया टोटल, तो इतना पूरा नंबर कितना है 30 है, ठीक है? सॉरी 31 है, ठीक है? 31 है। अब इसमें हम 8 को और प्लस कर देंगे तो कितना हमारा टोटल बन जाएगा, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 प्लस 8, ठीक है? 39, 8 को हमें प्लस करना है, तो 39 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा क्या बना 39 बना। तो ऐसे ही करके हमारी सीरीज बनती जा रही है, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि ये सीरीज में क्यों है आखिर? तो इसमें इसलिए है क्यों? क्योंकि इसमें 8 प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है? 8 अतिरिक्त होते जा रहे हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है? तो ये हमारी सीरीज बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन को बस इतना ही सॉल्व करना है कि हमें हल लिखना है। हल में फिर हमें एक सीरीज को बनाना है, और सीरीज के बाद हमें क्या करना है, हमें उसमें लिखना है क्योंकि प्रत्येक पद जिसे जितना भी हमने लिखा और फिर उसके बाद हमें लिखना है क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या 8 जोड़ने से हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है? मतलब हमें इसके बीच में एक समान अंतर प्राप्त हो रहा है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसके बीच में हमें एक समान अंतर प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक के बीच में 8 का डिफरेंस है, मतलब इसकी समान अंतर है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, देखो क्वेश्चन तो वही है जो ऊपर लिखा है, इसके अंदर जितने टाइप आ रहे हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। किसी बेलन या सिलेंडर, तो आपने यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बेलन या सिलेंडर, तो बेलन कुछ इस टाइप से होता है, मैं आपको दिखा दूं। ये होता है बेलन, ठीक है? सॉरी, इतना, ठीक है? ये रहा आपका बेलन, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे, ये है बेलन, ठीक है? इसको हमें मूव करना है जैसे ही, हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये तो ये बेलन है, ठीक है? एक सिलेंडर है, इसमें उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु
निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसको फिर से आप पढ़िए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इतना सिर्फ हमने बोल दिया है। अब इसको हम सॉल्व करना अच्छे से आपको बताते हैं। देखो, इसमें हम कुछ इस तरीके से ये समझ सकते हैं, जैसे हम आपको बता दें, जैसे आपके पास कोई चीज है एक, ठीक है, उसमें से आपको 1/4 पार्ट को कम करना है। ठीक है, तो इसका आप जैसे त्रिया गुणा करोगे तो कितना होगा, 4। देखो, इसमें से कितना होगा, 4 4 आ जाएगा, और इसका 1 आ जाएगा, माइनस का 1, और इसके बाद अपॉन में कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि हमें त्रिया गुणा करना है, इसका इसमें और नीचे का नीचे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे किसी ने बोला कि इसका वॉल्यूम कितना है, v है। ठीक है, तो उसमें उपस्थित हवा की मात्रा को हमें बताना है। ठीक है, और जितनी बार जो वायु वाला पंप है हवा निकालता है, तो प्रत्येक बार निकालता है तो कितना, देखो, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जितनी भी हवा होती है उसका 1/4 वो बार बार निकाल देता है। तो जैसे यहाँ पर v वॉल्यूम है, ठीक है, इसका आयतन है। ठीक है, इस आयतन आयतन का v का मतलब क्या है, 1। ठीक है, v का मतलब क्या है, 1, या इसको हम ऐसे ही अगर रफ में सोचें तो 1v बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम अगर दी 1/4v बाहर निकाल लें तो कितना हमारा बचेगा, 3/4v। जैसे हमने इसको बताया, बस v लगा दिया सब जगह। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम के लिए v बोल दिया, तो ऐसे ही कितना हमारे पास बचा, 3/4v। ठीक है, 3/4 कितना v बचा। ठीक है, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर पहले v वॉल्यूम था, इसमें से हमने 1 में से 3/4 निकाला, तो फिर v। यदि आपको v डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो हम देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पहली स्थिति क्या थी कि जैसे हमारा पास 1 है, ठीक है, 1 है, तो v हम अभी हटा देते हैं, v हम बाद में इकट्ठा लगाएंगे। ठीक है, पहली स्थिति में क्या थे, उसके अंदर एक हवा थी, तो एक में से फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने इसमें से 1 में से 3/4 पार्ट को 1/4 पार्ट को हमने निकाल दिया। ठीक है, 1 में से कितना 1/4 पार्ट को निकाल दिया, तो हमारा कितना बचा, 3/4 पार्ट बचा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जितना 3/4 पार्ट बचा है इसका जो इसके अंदर हवा का, ठीक है, इसके अंदर कितना 3/4 पार्ट बचा है। ठीक है, इस पार्ट में से अब हमें क्या निकालना है, 3/4 का 1/4 पार्ट बाहर निकल रहा है, 3/4 का 1/4 पार्ट बाहर निकल रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3/4 तो हमारा वैसे ही लिखा था, इसको हम कैसे करेंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम 4 को 16 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, 16 बनाने के लिए दोनों तरफ 16 और 16 का इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो नीचे 16 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 16 बनाना है 4 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जिससे हमारे पास कितना आ जाएगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा है ऊपर, 3/16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 को हम एक बार लिख देंगे, तो 16 को हमने एक बार लिखा, और ऊपर इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। तो इससे हमें सीधा-सीधा पता चल रहा है, आप खुद दिमाग लगाइए, 3/4 है, एक बार और जैसे शायद किसी ने 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया हो, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, 3/4 का 3 से 9 बन जाएगा, 4 से ये 16 बन जाएगा, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो रफ कैलकुलेशन है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये है। अब इसको आप देखिए, तो हमारा तीसरी स्थिति हो चुकी है। यदि हम चौथी स्थिति में जाएं तो चौथी स्थिति में हमारा कितना बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 पर कितना, 3 की घात। ठीक है, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 था, फिर एक बार 3/2 आया, एक बार, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, ऐसे ही हम पांचवी स्थिति पर भी जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3/4 पर कितने की, 4 की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप समझे, या आप जैसे हमने जिस तरीके से बताया 9/16 है, 9/16 का आपको 3/4 पार्ट कम करना है। तो इसको देखो, इसको हम थोड़ा सा रफ में बता दें, 3/16 है, जैसे हमें चौथी स्थिति निकालना है, 9/16 लिखा है, तो इसमें 9/16 का 1/4 पार्ट को 1/4 पार्ट को कम करना है। जैसे ही आप कम करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वही वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जो शॉर्टकट बता दिया कि आपको क्वेश्चन पेपर में याद रहेगा, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बस पावर बढ़ती जा रही है, इस पे 1 की पावर हो गई, इस पर देखो, इस पर 1 की पावर हो जाती है, इस पर 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, जितनी बार आप निकालते जाओ तो ऐसी होती जाएगी। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या बची, v तो देखो सबके मल्टीपल में क्यों रहेगा, क्योंकि v वॉल्यूम है, उसमें 3/4 भी वॉल्यूम बचा, फिर उसके बाद फिर और वॉल्यूम बचेगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे 3/4 पर कितने की पावर है, 2 की पावर है, इसमें भी लगा दिया, फिर 3/4 पर कितनी, 3 की पावर आ जाएगी,
इसमें भी वी लगा दिया। वी क्यों लगा दिया कि इतना वॉल्यूम बचा है, वॉल्यूम बोलते हैं वी, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। ठीक है, इसको और हम डिटेल में हम जब समझेंगे, जब हम उसका ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 3/4 है, तो 3/4 पर कितनी 4 की पावर आ जाएगी, और ये भी लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज बन रही है। तो क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो 1 और 3/4 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 और 3/4 के बीच में डिफरेंस है 1 और 3/4। 3/4 को हमने ऐसे लिख दिया, और इसको जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो माइनस का 1 बटे कितना 4 बना। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, तो कितना बचा 9/16 और 3/4 है। तो 9 बटे कितना है 16 है, माइनस का 3 बटे कितना है 4 है। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। इनको हम जब करेंगे तो इसको कितना बना लेंगे 16 बना लेंगे, इसको कितना बना लेंगे 12 बना लेंगे। ठीक है, तो 12 में से 16 इसको माइनस किए तो कितना बना हमारे पास 3 बना, 3 बटे कितना बना 16, और 3 चौके 12 आता है, 3 से 16 ये तो हो नहीं रहा था, 3 बटे कितना 16 ही बच रहा है, वो भी माइनस का। तो इसका डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस ये है, तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसको में हम लिख सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम को हम लिख देंगे और ये भी लिख देंगे कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी 50 रुपए पड़ जाती है। बिल्कुल सेम वही है कि देखो 1 मीटर की खुदाई उन्होंने की, हम बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जैसे अभी दूरी वाला था। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, इसको हम करते हैं, हम खुदाई को भी एक लाइन से बना सकते हैं, 1 मीटर की खुदाई। तो क्या कुआं बना दें, चलो एक काम कर दे, कुआं बना लेते हैं। ठीक है, आ गया इसमें, चलो ठीक है हटाओ उसको। देखो इसमें ये है जैसे कुआं है। ठीक है, इस तरह दोनों तरफ मान के चलो ये हम कुआं बना लेंगे, तो कुआं की ये गहराई है। ठीक है, यदि हम यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक चलते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर पे हमारा जैसे 150 रुपये लगा। ठीक है, इसके आगे यदि हम जाएंगे, तो यदि हम 2 मीटर पर जाएंगे तो 150 नहीं लगेंगे, अब हमारे 50 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 50 रुपये बढ़ जाएंगे। इसके आगे हम और जाएंगे तो 150 रुपये और 50 रुपये लग चुके हैं, तो इसके बाद 50 रुपये और लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो पुराना वाला रेट है जो था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 200 250 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले 150 लग रहा था, फिर इसके बाद हमारा कितना लगा 200 लगा। ठीक है, 200 रुपये लगा, फिर इसके बाद हमारा कितना लगा 250 रुपये लगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितना लगा 300 रुपये लगा, फिर इसके बाद कितना लगेगा 350 रुपये लगेगा। तो आप बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना कितना 50-50 का डिफरेंस है। ठीक है, तो बस इसको हमें इतना ही लिखना है, इसका ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। यदि क्वेश्चन आएंगे तो 1-2 नंबर के समथिंग ऐसे ही बहुत कम नंबर में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, खाते में आप बताइए कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8 वर्ष वार्षिक, देखो 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको उसको लिख लेना है। ठीक है, तो इसका मिश्र धन का अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना होगा फॉर्मूला, पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 - 1, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं पी, देखो क्या है पी इन ब्रैकेट 1 + r/100। ठीक है, टू द पावर कितना है n है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। जो इसका हमें क्या निकालना है, इसका पहले ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है अमाउंट है, अमाउंट में क्या होता है -1 लग जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को आपने याद किया होगा कि इसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें से सबसे पहले इसका जो हमें इस वाले फार्मूला से सिर्फ इतना फार्मूला आपको लिखना है, और इससे आपको इसकी जो कैलकुलेशन होगी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना ही है। तो ये हमारा क्या निकालेगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा पी कितना है 10,000 है, 10,000 को हमने लिख दिया। इसके 1 + r/100, r/100 कितना है 8 अपॉन कितना है 100 है। ठीक है, ये हो गया। तो ये पहली वर्ष का हो गया। यदि हम अब दूसरे वर्ष का निकालें तो दूसरे वर्ष का हमारा कितना होगा, दूसरे वर्ष का बिल्कुल पूरा इतना ही होगा जितना ये है। देखो दूसरे वर्ष का हमें कितना निकालना है, 10,000 रहेंगे,
और 10,000 के बाद कितना होगा 1 प्लस r बाई 100 हो जाएगा। इसके ऊपर 2 की पावर आ जाएगी क्योंकि दूसरा साल हो गया। अब ऐसे ही यदि हमें तीसरे साल निकालना है तो तीसरे साल का जब निकालेंगे 10,000 लिख के 1 प्लस r बाई मतलब 8 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है। जब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो इसमें कहीं न कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। आप तो ये सोचिए देखो, जैसे वहाँ पर गुणा बढ़ रहा था, मतलब पावर बढ़ रही थी, तो क्या यहाँ पर पावर बढ़ रही है, तो पावर बढ़ने से क्या उनके बीच का डिफरेंस एक सा होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके सामने 2 पर 2 की पावर लिखा है, 2 पर 3 की पावर लिखा है, 2 पर 4 की पावर लिखा है। तो 2 का आंसर कितना आया 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16 आया। इनके बीच में डिफरेंस एक सा है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या सेम होगा पावर बढ़ने से? तो आपको यहाँ पे खुद ही पता चल गया कि पावर बढ़ने से डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है। तो इससे हमारा सीधा-सीधा आंसर ये आ जाएगा कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, बस हमें इसको इतना बताना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब अगली क्लास में हम करते हैं तो सारे क्वेश्चन अच्छी डिटेल से करते हैं। बस ये क्वेश्चन कुछ छोटे-छोटे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बता देना चाहिए, ठीक है। ये जो क्लास रहती है हम क्लास को पूरा पार्ट में बाँट के रखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पहला पार्ट बन जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, तीसरा पार्ट तीसरे क्वेश्चन में, चौथा पार्ट चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आप हमारे लिए इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं कि आप हमें एक सब्सक्राइबर बन सकते हो हमारे, ठीक है। ओके, थैंक यू।